हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रथम गणतंत्र जो कि 1792 से 1799 के बीच में बना था, कि गृह नीति का तानी जीली उत्तर। ठीक, तो प्रथम गणतंत्र दोस्तों क्या था। देखिए, जब फ्रांस आज़ाद हो गया फ्रांसी क्रांति के बाद, तो अब क्या करना था, फ्रांस के लिए एक अच्छा सा कानून बनाना था जिसकी, और ये जो कानून होना चाहिए ये राजाओं के लिए नहीं, ये जनता के लिए होना चाहिए, इससे जनता को भी फ़ायदा हो। तो ऐसा कानून बने जिससे सब लोग खुशी से रहें, किसी का शोषण ना हो, सब लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो एक तरह से ये जो समस्या थी उन क्रांतिकारी जो लीडर थे उनके सामने थी। तो कैसे कैसे कानून बनाए गए, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई, इसी को दोस्तों हम लोग प्रथम गणतंत्र के नाम से जानते हैं। प्रथम गणतंत्र जो दोस्तों रिलेटिव है वो फ्रांस की क्रांति के बाद संविधान बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, प्रथम गणतंत्र जिसको फर्स्ट रिपब्लिक 1792 1799 तक भी कहा जाता है। नेशनल कन्वेंशन ने अपने शासनकाल में अनेक महत्वपूर्ण संपादित किए थे। गणतंत्रीय संविधान का निर्माण। गणतंत्रीय संविधान का निर्माण का अंत करके 1793 ईस्वी में देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया, लेकिन इसके कारण ये संविधान देश में लागू किया जा सका। दूसरे अधिवेशन में एक दूसरे संविधान की रचना की। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड कहा जाता है। इस संविधान के अनुसार 2 सदन वाली व्यवस्थापिका में 500 निर्वाचित सदस्य होते थे। इस सदन का मुख्य कार्य कानून सदन में 30 वर्ष से अधिक आयु वाले 240 सदस्य कानून को स्वीकृत करना था। दूसरे सदन पुरातनों की सभा कहा जाता था। इस संविधान में एक कार्यपालिका की भी व्यवस्था की गई थी। इसमें 5 सदस्य होते थे जो संचालक या डायरेक्टर कहलाते थे। देश की शासन सत्ता 5 डायरेक्टरों के एक बोर्ड के हाथ में होती थी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। इसके सदस्यों का निर्वाचन लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा होता था। प्रतिवर्ष डायरेक्टरों का चुनाव किया जाता था। डायरेक्टरी का सभापति फ्रांस का राष्ट्रपति होता था। इन्हें परिषद पदच्युत नहीं कर सकती थी। इनको विदेश में राजदूत भेजने, मंत्री और सेनापति आदि उच्च अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन डायरेक्टरों पर राजद्रोह के आरोप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। वे युद्ध और शांति की घोषणा बिना परिषद की स्वीकृति के नहीं कर सकते थे। इस संविधान में अवरोध और नियंत्रण के सिद्धांत को अपनाया गया था, जिससे शक्ति किसी एक संस्था के हाथों में केंद्रित ना हो सके। लेकिन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संघर्ष होने पर उसे दूर करने की इस संविधान में कोई व्यवस्था ना थी। लुई सोल्वे का वध, जो दोस्तों फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस का राजा था। लुई सोल्वे ने देशद्रोही कार्य किया था। इसके लिए उसे मृत्यु दंड दिया जाए ना दिया जाए, इस प्रश्न पर राष्ट्र सम्मेलन के सदस्यों में घोर मतभेद था। क्योंकि जो राष्ट्र सम्मेलन हुआ था तो उस पर ये डिसाइड करा जा रहा था, जो लुई सोल्वा है, क्योंकि उसने जब क्रांति हो रही थी तो एक तरह से उसका पुरजोर विरोध किया था, और उस समय जो गरीबी थी फ्रांस में उसको और बढ़ाया, और एक तरह से बहुत ही बुरा शासन करा था अपने कार्यकाल में। तो जाहिर सी बात है, जो फ्रांस की जनता थी वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो चाहती थी कि लुई सोल्वे को फांसी देनी चाहिए। तो 2 गुट थे, जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्र सम्मेलन में। तो एक कह रहा था कि उसको फांसी देनी चाहिए, तो एक कह रहा था कि नहीं, उसको थोड़ी बहुत सज़ा देके उसको छोड़ देना चाहिए। तो देखिए इस पे क्या हुआ। लुई सोल्वे के भाग्य का निर्णय करने के लिए जिरोंदिस्टों और जैकोबिन में घोर संघर्ष हुआ। जिरोंदिस्टो दल के लोग चाहते थे कि लुई सोल्वे पर संपूर्ण जनता के समक्ष मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन जैकोबिन दल के लोग इस बात पर अड़े हुए थे कि लुई सोल्वे को बिना मुकदमा चलाए मृत्यु दंड दे दिया जाए। काफ़ी वाद विवाद के बाद जैकोबिनों की विजय हुई और राजतंत्र की अंतिम प्रतीक लुई सोल्वे को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को गुलोटिन की भेंट
दिया गया, यानी उसको ये बहुत बुरी तरह की एक मौत होती थी, उसको एक तरह से फांसी दे दी गई। आतंक के शासन की स्थापना। राष्ट्रीय सम्मेलन ने देश के संकट और अराजकता को देखकर फ्रांस में आतंक के शासन की स्थापना की। ये शासन 20 जून 1793 ईस्वी से 28 जुलाई 1794 ईस्वी तक फ्रांस में स्थापित रहा। इस अवधि में जैकोबिन ने भीषण हिंसात्मक कार्य किए, जिससे देश में खून की नदियां बह निकली। राजा के समर्थकों, कुलीनों, क्रांति के विरोधियों, असंतुष्टों, जिरोंदिस्तों और विद्रोहों को निर्दयतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, और सब ये जैकोबिन के ऑर्डर्स पर किया गया दोस्तों। एक तरह से जैकोबिन का जो दोस्तों शासन था वो एक, आप कह सकते हैं, एक डिक्टेटरशिप की तरह था, वो एक डिक्टेटर की तरह था। रॉबस्पियर के शासन में आतंकवादी कार्यवाही अपनी पराकाष्ठा पर थी। उसने अपने दल के ही अनेक नेताओं को गुलोटिन की भेंट चढ़ा दिया, यानी फांसी, अंत में मृत्युदंड। अंत में थर्मिडोर प्रतिक्रिया ने फ्रांस में आतंक के शासन को समाप्त किया। प्रशासनिक सुधार। राष्ट्रीय सम्मेलन ने संकटकालीन स्थिति में भी कुछ शासन संबंधी सुधार किए। 1791 ईस्वी के विधान में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया और विभागों की इकाइयाँ भंग कर दी गईं। स्थानीय शासन के संचालन के लिए कमिश्नरी की नियुक्ति हुई और स्थानीय संस्थाओं और न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कम कर दी गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सम्मेलन ने संपूर्ण फ्रांस में समान कानून लागू करके प्रशासन को चुस्त, कुशल और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने का प्रयास किया। सामाजिक सुधार दोस्तों, इसमें क्या हुआ, जो संविधान संशोधन हुआ था राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया और संपत्ति में स्त्रियों को भी वैधानिक अधिकार दिया। तो एक बहुत अच्छा सामाजिक सुधार हुआ। एक तो जो दास प्रथा थी, लोगों को जो स्लेवरी सिस्टम थी, ठीक, स्लेवरी की प्रैक्टिकल थी कि आप जो आपके अफ्रीकी उपनिवेश होते थे वहाँ से दासों को लाया जाता था, ठीक है, रेड इंडियंस को लाया जाता था। फिर क्या करा जाता था, उससे यहाँ पर उनको गुलाम बना लिया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था जानवर की तरह। तो वो प्रथा का एक तरह से उसका उन्मूलन किया और स्त्रियों को उस समय जो पैतृक संपत्ति होती थी उनमें उनको अधिकार प्राप्त नहीं था। तो वो अधिकार इसमें इस संशोधन की वजह से प्रथम गणतंत्र की वजह से उनको दिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण कार्य हुए दोस्तों सामाजिक दृष्टि से। उसने उत्तराधिकार संबंधी कानूनों में संशोधन करके तलाक को और अधिक आसान बना दिया। कुलीनों की उपाधियों छीनकर समस्त देशवासियों को नागरिक का दर्जा दिया गया। यानी जो कुलीन वर्ग थे, जो अपर कास्ट के लोग थे, जो उनको उपाधियाँ दी गई थी, उनको एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा गया था, वो उनसे छीनकर उनको भी एक आम दर्जे के स्तर पर लाया गया। यानी समानता, देश में समानता लाने की कोशिश की गई। धार्मिक सुधार दोस्तों, राष्ट्रीय सम्मेलन ने धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। धर्म को राष्ट्रीयता का अंग बताया गया और धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता यानी टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। राष्ट्रीय सभा ने एक नया कैलेंडर बनाया और एक वर्ष को 12 महीनों में विभक्त किया, जिसको आज हम अंग्रेजी कैलेंडर के नाम से दोस्तों जानते हैं। चर्च में धर्म के स्थान पर बुद्धि की देवी गॉडेस ऑफ रीजन की पूजा प्रारंभ की गई। रॉबस्पियर काल में नास्तिकवाद के स्थान पर आस्तिकवाद की स्थापना हुई और परम ईयर की पूजा, वर्शिप ऑफ द सुप्रीम बीइंग, प्रचलित की गई। रॉबस्पियर के पतन के बाद सम्मेलन ने देश में धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस की स्थापना की। अब आर्थिक सुधार देखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रीय सम्मेलन में जो प्रथम गणतंत्र बनाया गया उसमें देखेंगे आर्थिक सुधार बहुत ज़रूरी है। आर्थिक सुधार, राष्ट्रीय सम्मेलन ने फ्रांस की आर्थिक दशा सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए।
उसने एक वित्त विशेषज्ञ परिषद का गठन किया। ये घोषणा कर दी गई कि 1 जनवरी 1794 ईस्वी के उपरांत 21 सितंबर 1793 ईस्वी के पूर्व असाइनेट्स का कोई मूल्य न रहेगा। हालांकि जागीरदारी प्रथा का अंत 4 अगस्त 1789 ईस्वी को ही कर दिया गया था, लेकिन उसका पूर्णतः उन्मूलन जुलाई 1793 ईस्वी को ही हो सका। सामंतों की भूमि छीनकर किसानों को प्रदान कर दी गई। प्रवासी सामंतों यानी जो माइग्रेट करके आए थे और चर्च की संपत्ति बेच दी गई। राष्ट्रीय सभा ने कानून बनाया कि समस्त राजकीय को बोर्ड को राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज किया जाए और फिर हर व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाए जिस पर उसको 5% ब्याज मिलेगा। उसने ये भी निश्चित किया कि जब तक राज्य ब्याज की रकम देता रहेगा तब तक उसे मूलधन करने की आवश्यकता नहीं है। इन सुधारों के फलस्वरूप फ्रांस की आर्थिक दशा में काफ़ी सुधार हुए। वैधानिक और शिक्षा संबंधी सुधार दोस्तों, क्या सुधार हुए? वैधानिक और शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हुए वो हम देखेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन ने 1789 से 1793 ईस्वी तक पारित सभी नियमों को निलंबित लिपिबद्ध करके सिविल कोड बनाया गया। यानी बहुत सारे दोस्तों आप एक तरह से कानून बनाए गए, ठीक है, और उनको एक सूचीबद्ध तरीके से एक बुक में लिख दिया गया जिसको हम लोग सिविल कोड के नाम से जानते हैं। यानी जनता के कुछ कानून, सिविल कोड का निर्माण किया गया। 1793 ईस्वी में सभा ने मापन की दशमलव और मीट्रिक प्रणाली प्रचलित की। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया और ये कानून बनाया गया कि सारे सरकारी और गैर सरकारी कार्य तब तक ना मान्य होंगे जब तक कि वे फ्रेंच भाषा में ना होंगे। इससे राष्ट्रीयता का विकास हुआ। सम्मेलन ने शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त सुधार किए। उसने नॉर्मल स्कूल, राष्ट्रीय पुस्तकालय, आजाद घर और पॉलिटेक्निक स्कूल्स आदि अनेक संस्थाओं की स्थापना की। इस प्रकार आतंक के शासन में भी राष्ट्रीय सम्मेलन महत्वपूर्ण सुधारों को करने में सफल रहा। तो दोस्तों ये कुछ सुधार, कुछ रिफॉर्म्स, कुछ नियम थे जो कि प्रथम गणतंत्र में दिए गए। जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था फ्रांस में, उसमें वहाँ के लीडर्स ने लिए और उसको बाद में जाके इम्प्लीमेंट करा। कुछ सफल रहे और कुछ दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन, कुछ रिफॉर्म्स असफल रहे। तो दोस्तों ये वीडियो थी प्रथम गणतंत्र दिवस की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही फ्यूचर में आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।